अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वॉइस ऑफ पाकिस्तान में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, पाकिस्तान ने इंडो पैसिफिक में फ़िज़ाई ताकत के तवाज़ुन को हैरान कुन अंदाज में बदलने की तैयारी कर ली है और ऐसा महसूस हो रहा है कि अब जंगी महारत और फ़न हर्ब में जहां पाकिस्तानी शाहीनों की ताकत पर भारत समेत पूरी दुनिया पहले से ही अकीदा रखती है, तो अब शायद पाकिस्तान भारतीय फिजाइया की अददी बर्तरी का खेल भी तमाम करने वाला है। और ये मैं नहीं कह रहा दोस्तों, बल्कि ये गूंज JF-17 PFX की है, जो कि दुनिया के मुख्तलिफ मीडिया सोर्सेज में सुनाई देना शुरू हो गई है। बल्कि डिफेंस सिक्योरिटी एशिया ने इस हवाले से तज्जियाती रिपोर्ट भी दी है, जिसमें पाकिस्तान के हवाले से बताया जा रहा है कि दुनिया सिर्फ J-35 पर टिकटिकी लगा कर बैठी हुई है, लेकिन यहाँ पाकिस्तान खुद अपने घर में एक ऐसी किलिंग मशीन तैयार करने के करीब पहुँच गया है जिसे JF-17 PFX कहते हैं। JF-17 कब पाकिस्तानी फिजाओं में धाड़ना शुरू होगा, हम इस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले नाज़रीन आपसे गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके भरपूर सपोर्ट दीजिए, ताकि हमारी मुलाकात आपसे हर रोज़ होती रहे और हमारा कंटेंट भी आप तक पहुंचता रहे। बेल आइकॉन भी लाजमी दबा दीजिए। इस रिपोर्ट में दोस्तों ये तज्जिया किया गया है कि पाकिस्तान JF-17 PFX नामी इस बला को बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है, जो कि JF-17 ब्लॉक 3 से कहीं ज़्यादा ताकतवर और ख़तरनाक होगा। JF-17 ब्लॉक 3 दरअसल 4.5 जनरेशन यानी 4.5 नस्ल का एक जहाज़ था, लेकिन JF-17 PFX यानी ब्लॉक 4 4.5 से 5 जनरेशन के दरमियान का एक हथियार है, जिसका मुकाम और अंदाज़े जंग ही अलग है। अब ऐसे मोड़ पर जब भारत सिर्फ तेजस MK2 तैयारों के कागज़ पर बने डिज़ाइन के गिर्द चक्कर काट रहा है, अभी तक सिर्फ MK1 ही मुश्किल से 40 बन पाए हैं, और वो भी 2006 से 2010 में ऑर्डर किए गए थे। बाकी तैयारों के लिए भारत अमेरिका बहादुर की तरफ इंतजार मुसलसल में पड़ा हुआ है, क्योंकि इंजन अमेरिका से आने हैं। लिहाजा 2025-26 में सिर्फ 40 या 35 तैयारे ही मिल पाए हैं भारतीय फिजाइया को, और मुश्किल से इस तैयारे का जो दावा है वो 4th जनरेशन तक का कहलाता है, खुद भारत की तरफ से। अभी तक किसी जंग में आजमाया हुआ भी नहीं है। कुर्रे अर्ज पर मौजूद कोई मुल्क उसे सपने में भी खरीदने की गलती नहीं कर पा रहा। तेजस से अच्छा है कि कोई फिजाइया अपने पायलटों के लिए 30 बोर की पिस्तौल ही खरीद ले। वैसे ये मेरा ज़ाती ख्याल है, आप इससे शायद इत्तेफाक ना करें, लेकिन दूसरी तरफ JF-17 ब्लॉक 3 को पाकिस्तान 10 के करीब मुल्कों में सौदे कर चुका है, 4 के करीब मुल्कों को तो डिलीवरी भी दे चुका है, और मज़ीद ख़रीदार भी आते जा रहे हैं। लिहाजा अब दुनिया, ख़ास तौर पर मुस्लिम दुनिया जो है, JF-17 PFX का बड़ी शिद्दत और बेसब्री से इंतज़ार कर रही है। शायद पाकिस्तान से भी ज़्यादा जल्दी पाकिस्तान के इत्तेहादियों को है। वहाँ दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान के जदीद तैयारों J-10C और JF-17 के खौफ में हर वक्त मुब्तला रहता है, और बहुत से तैयारे तो इसी खौफ से भारत रिटायर कर चुका है। पाकिस्तान से मुकाबले के लिए उसे 42 स्क्वाड्रन दरकार थे, लेकिन अब उसके स्क्वाड्रन्स की ये तादाद 29 रह गई है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड्रन्स की तादाद 18 से बढ़ाकर 25 तक कर ली है, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि 2027 के आखिर तक, यानी लगभग तकरीबन 14-15 या फिर 16 महीने तक पाकिस्तान JF-17 PFX को भी मैदान में उतार देगा, और J-35 तो इसी साल ही पाकिस्तान की फिजाओं में गरजता हुआ पूरी दुनिया देखेगी। लिहाजा लुब्बे लुबाब ये कि अब दिखाई दे रहा है और वाज़े होता जा रहा है कि पाकिस्तान भारत की अददी बर्तरी को
बर्रे सगीर के किसी कोने में दफन करने जा रहा है। ये ऐलान था जनूबी एशियाई आसमान की सबसे बड़ी फिजाई ताकत पाकिस्तान का कि हम अब ताकत के खरीदार नहीं रहे, बल्कि पाकिस्तान वो सरजमीन बन चुकी है जो ताकत को जन्म देती है। पाकिस्तान ने मुस्लिम दुनिया के लिए एक ऐसे जंगी हथियार को मैदान में उतारा है जो एक साबित शुदा फातेह जंगी तैयारा है और उसकी ताकत के सबूत राफेल जैसे फैंसी तैयारे के माथे पर दर्ज हो चुके हैं, जिसे बासानी पढ़ा जा सकता है। F-17 थंडर पाबंदियों से पाक है, ये सस्ता है, ये ख़तरनाक भी है और ये उन मुल्कों के लिए है जिनके पास पैसा कम है लेकिन हौसला और जज्बा ज़्यादा है। F-17 थंडर खुद मुख्तारी के लिए देखा जाने वाला एक ख्वाब और उस ख्वाब की ताबीर है। ये इस्लामी दुनिया का पहला सबसे ज़्यादा बिकने वाला मशहूर और मारूफ तैयारा है जिसने इस्लामी दुनिया की फ़िज़ाई ताकतों में एक नई रूह फूंक दी है। आप इस हवाले से अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में नाजरीन ज़रूर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इससे हमें हौसला मिलता है और हमें खुशी भी होती है। आपकी कीमती राय और कमेंट का हम ज़रूर जवाब देंगे। अपना और गिरदोनवा के लोगों का सबका ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद, उम्मत मुस्लिमा पाइंदाबाद।